श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मधुपुर झारखंड के प्रबुद्ध श्रोतागण, विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय श्रीमान अनिल बर्थवाल जी, आदरणीय श्रीमान अनिल बर्थवाल जी एवं गुरु भक्ति न सरिता बर्थवाल जी, उनके समस्त परिजन, बड़ा सौभाग्य का समय है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। यह समय बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह समय प्राप्त होता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग प्राप्त किए हैं, सत्संग में सम्मिलित हैं। एक संस्कृत वाक्य है, महाजनो येन गतः स्वपंथा। इसका मतलब हुआ महाजन माने जो श्रेष्ठ जन हैं, बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, उसको महाजन कहते हैं। अब महाजन हम आप किसको कहते हैं? जो व्यापार करता है, जो पूंजीपति है, दुकानदार है, खरीद बिक्री जो करता है उसको महाजन कहते हैं। लेकिन नहीं, महाजन उसे कहते हैं जिनके अंदर में महान ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी सोच है, बड़ी शिक्षा है, उसको महाजन कहते हैं। तो संस्कृत में कहा गया है महाजनो येन गतः स्वपंथा। जिस रास्ते पर महाजन जाते हैं, बड़े आदमी जाते हैं, महापुरुष जाते हैं, वह छोटों के लिए रास्ता बनता है। जो महाजन होता है वो जो रास्ता अपनाता है, छोटों के लिए भी वही रास्ता बन जाता है। तो इस तरह से संस्कृत में कहा गया है जो बड़े आदमी होते हैं बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। यदि आप आचरण करेंगे छोटे वाला, ओछे वाला, नासमझ वाला, अज्ञानी वाला, तो पीछे में जो लटकन फुदना बच्चा है वो क्या करेगा? वो भी तो आपके पीछे पीछे घुलटते रहेगा, सोए रहेगा। वो क्यों उठेगा भाई? क्योंकि आप तो दिखा रहे हैं सो करके। हम 8 बजे सोए रहेंगे तो आपका जो बच्चा है हो सकता है कि आपसे बढ़ कर के 10 बजे तक सोए, क्योंकि वो बच्चा सोचेगा कि जब हमारे पिताजी 8 बजे तक सोते हैं तो कुछ लाभ मिलता होगा, तो हम विशेष लाभ के लिए 10 बजा देते हैं, 11 बजा देते हैं। तो आप जो आदर्श देते हैं सोने का, बच्चा सीखता है, चाहे वो माँ हो या पिता हो या दादी हो या दादा हो, कोई भी हो। बच्चों के लिए आप एक आदर्श हैं, महाजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। तो बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? आप जब सोए रहते हैं तो ज़रूर याद करिए कि हम जो काम कर रहे हैं मेरा बच्चा देख रहा है, वो भी तो करेगा। आप जो आचरण अपने जीवन में अपनाएंगे, जो व्यवहार करेंगे, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो देखता है। बच्चे के अंदर में समझदारी है, लेकिन आप सोचते हैं तो छोटा बच्चा ही क्या समझता होगा। नहीं, उनके अंदर में आपके ही तरह, जैसे आपके अंदर में परमात्मा है, उसके भी अंदर में परमात्मा है। शरीर से भले छोटा बड़ा होता है, लेकिन बच्चा छोटा नहीं रहता है, ज्ञान से बड़ा मोटा होता है। समझ गए? एक बच्चा को देखिएगा, जब वो बोलता है तो बाप रे बाप, ये तो बूढ़ा जैसा बोलता है।
तो उसी तरह से जिस बच्चे को आप बच्चा समझ रहे हैं वो बच्चा नहीं है, वो कच्चा नहीं है, वो पक्का है, ठोस है। जैसे आप सुने होंगे ज्ञानदेव की कहानी को, 14 वर्ष का तो था लेकिन बुजुर्ग के तरह, वृद्ध के तरह, श्रेष्ठ जन की तरह ज्ञान रखता था, विचार रखता था, विवेक रखता था, व्यवहार करता था। उसी तरह से हम लोगों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सुखप्रद लगे, उनको अच्छा लगे, वैसा व्यवहार माँ को करना चाहिए, वैसा व्यवहार पिता को करना चाहिए, वैसा व्यवहार घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। क्योंकि आपके व्यवहार में बच्चा ढलेगा, पलेगा, बढ़ेगा। जो आप आचरण दे रहे हैं, जो आदर्श दे रहे हैं, उस बच्चे के लिए वही आदर्श बनेगा, वही आचरण बनेगा। इसीलिए माँ बाप को पहले सुधरना चाहिए। बच्चे को सुधारने के पहले माँ बाप को सुधरना चाहिए। जब माँ बाप सुधर जाएंगे तो बच्चा संग में है, उसको तो सुधरना ही सुधरना है। आप सोएंगे 8 बजे तक, अब बच्चा को भोरे जगाएंगे कि स्कूल जाना है बाबू जाओ, कभी जाएगा? कहें आप तो सोए रहते हैं, हमको उठाते हैं, हम नहीं उठेंगे, तो आपकी बात को मानेगा वो? तो अपने आचरण में दिखाइए कि हम ये करके दिखा रहे हैं, तब वो सीखेगा, समझेगा। एक बूढ़ी थी, उसका पोता अस्वस्थ हो गया था, उसको सर्दी जुकाम हो गया था। वह एक महात्मा के पास गया, महात्मा से कहा कि हमारे पोते के लिए कुछ उपचार बताइए, औषधि बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, क्या करें ताकि जो सर्दी जुकाम बुखार है वो छूट जाए। तो महात्मा ने कहा कि कल आना। वो बूढ़ी आ गई उनके पास, बोले कि बताइए, आप बोले थे। तो फिर महात्मा ने कहा कल आना। फिर वो चलेगी, दूसरे दिन बोले फिर आना। इस तरह से 7 रोज तक उसको बुलाते रहे। 7वें रोज बूढ़ी ने कहा कि आप खाली बुलाते हैं, बताते कुछ नहीं है, आखिर बताइए तो सही। महात्मा ने कहा पोते को गुड़ मत खिलाना। बोले बस इतना ही? बोले हाँ यही इलाज है। तो बोले महाराज यदि गुड़ नहीं खिलाने की बात थी तो पहले ही दिन कह देते। 7 रोज दौरा दौरा के परेशान करके आज बता रहे हैं कि गुड़ नहीं खिलाना। इतनी सी बात 7 रोज परेशान किए, आप पहले ही दिन काहे न कह दिए? तो महात्मा ने कहा मैं भी गुड़ खाता था, तो जब मैं गुड़ को छोड़ दिया उसके बाद मैंने उपदेश किया। तो पहले आचरण में लाएंगे तब ना हमको पता चलेगा, तब जा कर के हम बताएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से माँ बाप को, गार्जियन को आदर्श देना चाहिए। कोई बाहर से आदमी आते हैं, वो अतिथि होते हैं, उसकी सेवा सत्कार देख रेख करनी चाहिए। जो आते हैं उनको कोई तरह का त्रुटि नहीं हो। ये सदगृहस्थों का धर्म भी है कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी निगरानी रखेंगे, देख रेख करेंगे। तो इस तरह से यदि आपका सद्व्यवहार होता है, आपका नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, आप समाज में अग्रगण्य होते हैं, तो इस तरह से आदर्श देना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा? ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। कैसे? चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दसिधाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। देखिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज महाजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, संत जन हैं, सज्जन हैं। तो ये आदर्श दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ध्यानाभ्यास करो सद सदी, बराबर कंटिन्यू लगातार ध्यानाभ्यास करो। कैसे करोगे? कहते चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी होती है, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरता है
उस बूंद को पाने के लिए टकटकी लगा के वो इंतजार में रहता है। ठीक उसी तरह से साधकों को गुरु महाराज कह रहे हैं, एक टक लगा करके हील डोल तज सुरत थिर करी प्रणव तारो गाइए। इस तरह से स्थिरता पूर्वक अपनी दृष्टि धाराओं को जोड़िए। तो गुरु महाराज जो कह रहे हैं ध्यान करने के लिए, ये श्रेष्ठ जन हैं, तो इन्होंने आदर्श दिया है, किया है। खाली ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये जो वाणी है ये अनुभव की वाणी है। पहले गुरु महाराज ने ध्यान किया, उनको जो अनुभव हुआ तब हम लोगों को बताया, वही अनुभव हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गुरु महाराज इतने बड़े श्रेष्ठ जन थे, आदर्श दिया उन्होंने, आचरण में ढाला उस बात को जिस बात को हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं, गुरु महाराज ने जो कहा है वैसा उन्होंने किया है। इस उदाहरण से समझ जाएंगे कि सही में गुरु महाराज ध्यान करते भी थे या करवाते भी थे, इसीलिए वो उपदेश भी कर गए। 1949 ईस्वी की बात है। यह बात कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी की है, जहाँ गुरु महाराज का प्राचीन सत्संग मंदिर है। जिस स्थान को गुरु महाराज ने तपस्थली बनाया, सिद्ध स्थान बनाया, शुद्ध स्थान बनाया, साधना का स्थल बनाया, उस मनिहारी की बात कह रहे हैं। 1949 में परमाराध्य थे। परमाराध्य की सेवा में गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। गुरु महाराज की मौज हो गई। संत की मौज होती है, इच्छा होती है, तो इच्छा होती है तो कोई न कोई घटना घटती है। जैसे परम प्रभु परमात्मा में जब मौज होती है तो कंप होता है, कंप होता है तो सहचर शब्द होता है, जब सहचर शब्द होता है तो सृष्टि होती है। उसी तरह से संत में भी मौज होती है। जब मौज होती है तो कोई न कोई घटना घटती है, और जो घटना घटती है वो घटना दुखप्रद नहीं बल्कि सुखप्रद होता है, शांतिप्रद घटना होती है, सीखप्रद घटना होती है। सर्वसाधारण के लिए वो लीकप्रद घटना होती है, रास्ता बनता है। ये हम आप जैसे जो मारपीट की घटना करते हैं वैसी घटना संत की नहीं होती है, सर्वेश्वर परमात्मा की वैसी घटना नहीं होती है। घटना ऐसी होती है कि लोगों को एक सीख मिले, लोगों को एक रास्ता मिले, लोगों को एक सुझाव मिले, लोगों को शांति मिले। इसीलिए घटना संत लोग घटाते रहते। अब देखिए कैसी घटना घटी है। गुरु महाराज की जो मौज हो गई, मौज में आकर के गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहते हैं कि महावीर जी, उस समय उनका नाम महावीर जी ही था, संत सेवी नाम नहीं रखा गया था उस समय, जिस समय की ये घटना है। 1949 ईस्वी मनिहारी की घटना है। महावीर जी, कार्तिक का महीना है, सब लोग कार्तिक में गंगा स्नान करते हैं। भोर में कार्तिक स्नान करते हैं ना, महिलाएं करती है, श्रद्धालु करते हैं, युवतियां करती हैं, युवक भी करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, कुछ कामना लेकर के करते हैं। लेकिन संत के अंदर में कार्तिक नहाने की कामना हो, इच्छा हो, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सोच सकते हैं कि आखिर इस कामना के साथ गुरु महाराज क्या चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्या घटनाएं ये, ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज ने कहा कि कार्तिक महीने में सब नहाते हैं, भोर में मैं भी नहाऊंगा। तो भोर में जो नहाएंगे तो गंगा जी संजोग से मनिहारी आश्रम से उस समय दूर चली गई थी, कभी दूर कभी नज़दीक होती रहती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि गंगा जी दूर चली गई है, जाने में भी समय लगेगा, इसलिए भोर में उठना पड़ेगा। तो कितने बजे उठेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 बजे उठेंगे। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहते हैं
कि महावीर जी हमको 3 बजे उठा दीजिएगा। अब देखिए, संत जो कि संसार में लोगों को जगाने के लिए आते हैं, संत तो जगे रहते हैं, जोगी जगे रहते हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो हम आपके लिए हैं, हम आपको समझाने के लिए गुरु महाराज इस तरह से बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। संत सोए कभी नहीं है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। संत कैसे रहते हैं? जगे हुए, जिंदा भी रहते। संत मरते भी नहीं है। संत मर जाएंगे तो संसार ही मर जाएगा, संत सो जाएंगे तो उठाएगा कौन? संसार के लोग तो सबके सब सोए हुए हैं, बेखबर पड़े हुए हैं, कौन उठाएगा? इसीलिए संत न सोते हैं और न सोने देते हैं। जहाँ लोगों को उठाया जाता है उसको बड़ा बुरा भी लगता होगा। महात्मा को कोई काम है, आते हैं या कहते हैं उठिए उठिए। अरे हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, खेती करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, थक जाते हैं, हमको उठाते हैं भोर एक उठिए। कैसे उठेंगे? महात्मा का तो यही काम है। तो महात्मा लोग जगे रहते तब न जगाते हैं। तो कहता जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोर आ रे। अब देखिए क्या होता है, गुरु महाराज ने एक बात और भी कहने की कृपा किए थे कि जब से मैंने होश संभाला तब से उगते हुए सूरज को बिस्तर पर कभी नहीं देखा। देखिए, अर्थात गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य से उठते थे, बाल अवस्था से ही। तो इस तरह से गुरु महाराज जब उठे थे तो क्या वो सोए रहेंगे कभी? लेकिन नहीं, देखिए लीला क्या होती है, संत की लीला है ना। गुरु महाराज ने कहा महावीर जी हमको भोर में उठा दीजिएगा। अब उठाएंगे कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं एक अलार्म घड़ी रख लीजिएगा, 2:45 का लगा दीजिएगा और आप उठ करके हमको उठाने आ जाइएगा, जो आज्ञा हो। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज तो हनुमान के तरह थे। प्रभु श्री राम की जो आज्ञा हो, चाहे पहाड़ उठाना हो कि पत्थर उठाना हो कि पानी में डूबना हो, जो आज्ञा हो जाए वही करने के लिए तैयार। तो वैसे थे हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज। बोले जो आज्ञा हुजूर। बस हुआ क्या, ब्रह्म मुहूर्त आया 2:45 बजे, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज उठ गए। उसके बाद गुरु आज्ञा के अनुरूप वो जाते हैं गुरु महाराज को उठाने। अब देखिए, जैसे ही कमरे के करीब पहुंचते हैं, अंदर नहीं करीब, बरामदे पर जो संत होते हैं वो तो जगे ही रहते हैं। संत महीन से महीन ध्वनि को भी परख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पदचाप को भी पहचान जाते हैं। देखिए संत के कान में सुनने की क्षमता कितनी होती है, एकदम मधुर से मधुर, अल्प से अल्प आवाज़ को भी संत परख लेते हैं, पहचान लेते हैं। उनके अंदर में सुनने की कितनी क्षमता होती है। एक श्लोक है सत्संग योग में, उसमें कहा गया है कि बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, नादे मनोलयं कृत्वा दूर श्रवण कारणम। जो साधक या संत अपनी वृत्ति को, मन को, सुरत को नाद में लगा देता है, दूर श्रवण कारणम, कितना दूर तक वो सुन पाते हैं? पृथ्वी के नीचे में जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसको, आकाश मंडल में अंतिम छोर तक जो आवाज़ होती है उसको, दाएं बाएं ऊपर नीचे 10 दिशाओं की आवाज़ को वो सुनते हैं। इतना नेटवर्क स्ट्रांग होता है सदगुरु का। आवाज़ सुनते हैं, देखते कहाँ तक हैं? दूरदर्शन जो उनको प्राप्त होता है वो अंतर की बात, बाहर की बात, मन की बात, जहाँ जहाँ आवाज़ होती है सब वो सुन पाते हैं और देख पाते हैं। इतनी क्षमता संत में होती है। तो ये पैर का जो चाप है, क्या इसको नहीं सुनेंगे? जैसे ही कमरे के अंदर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवेश करेंगे सूचना के लिए, बताने के लिए
उठाने के लिए बोलने के पूर्व सदगुरु महाराज आवाज़ देते हैं कमरे से, कौन? महावीर जी। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ हुजूर। अच्छा तो जाइए ध्यान करिए। तो गुरुदेव इतना सुने चले गए ध्यान करने। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ध्यान करने गए। तो सदगुरु महाराज जगे थे, तब ये न बोले कि जाइए ध्यान करने। अब देखिए ये घटना क्या है, वो गंगा स्नान की कोई घटना नहीं है, ये मौज थी कि हमको उठाइएगा, जाएंगे नहाने के लिए गंगा जी में। क्यों मौज ऐसा किए? इसलिए कि जो सदशिष्य उनके करीब में आए हैं, सेवा में आए हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं, तो उनको तराशना तो पड़ेगा। जैसे पत्थर को जो कलाकार होता है, मूर्तिकार होता है, वो गढ़ते हैं, तराशते हैं। जैसे सोनार जौहरी सोने को तराशते हैं, द्रव्य को तराशते हैं, तब जाकर के सुंदर सा आभूषण गहना बनाते। ठीक उसी तरह से सदगुरु क्या करते हैं, शिष्य को तराशते हैं। उनके अंदर में जो कमियां होती है उसकी पूर्ति वो करते हैं, अर्थात उसको गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। जैसा कि संतों ने कहा, सतगुरु पशु मानस करे, मानस था सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन हो। ये सदगुरु का काम है। पशु वृत्ति से मानव वृत्ति में लाते हैं, देव योनि से निरंजन बनाते हैं, निरंजन से परमात्मा बना देते हैं। इस तरह सदगुरु का काम होता है। तो देखिए शिष्य को गढ़ रहे हैं। 1949 ईस्वी में ये घटना घटी है। तो कैसे गढ़ते हैं? गुरु महाराज ध्यान करते थे। हो सकता है गुरु महाराज सोचे होंगे कि सीधे कहेंगे ध्यान करने के लिए, तो ध्यान करने का मन नहीं हो, या थक गए होंगे, या उनके मन में होगा कि इतना रात में कौन ध्यान करे। तो गुरु महाराज के जगाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, तरीका कैसा है, बड़ा अद्भुत। दुख भी नहीं हो, एक तरीका निकाल दिए कि हमको जगा दीजिएगा। ये नहीं कहे कि तुमको जगाने के लिए हम कह रहे हैं। संत की जो बुद्धि होती है ना, बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी महीन होती है, सूक्ष्म होती है। बुद्धि के मास्टर होते हैं संत, समझ गए। थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धैर्य ध्वनि ध्याना है। अब ये बुद्धि कैसी होती है? स्थिर बुद्धि होती है। सतगुरु सुख के सागर, ज्ञान उजागर। सदगुरु कैसे होते? ज्ञान के उजागर करने वाले, ज्ञान के सागर होते हैं। इसीलिए उनके पास सब कला होती है। शिष्य को किस तरह से मतलब ध्यान में लगाते हैं, किस तरह से गढ़ते हैं, किस तरह से अंतर्मुख करते हैं बहिर्मुख से। तो प्रथम दिन हो गया। दूसरे दिन गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज आते हैं। वही घटना घटती है। जैसे ही बरामदे पर आते हैं, कमरे के बाहर आते ही गुरु महाराज कहते हैं, कौन? महावीर जी। तो हुजूर कहता, हाँ हुजूर। अच्छा जाइए ध्यान करिए। तीसरे दिन आए तो यही घटना घटी, चौथे दिन आए तो यही घटना घटी। हुजूर के मन में होता है, महर्षि संत सेवी जी महाराज सोचने लगते हैं, ये गुरु महाराज अपने जगाने के लिए हमको कहे हैं कि हमको जगाने के लिए बहाना ढूंढे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य है। यदि गुरु महाराज को जगने की बात होती तो वो तो सोए रहते न। तो जब जब मैं जगाने के लिए जाता हूँ उनको तो जगा ही पाता हूँ। तो ये बड़ा विचित्र बात है। जाते हैं जगाने के लिए और पाते हैं उसको जगा हुआ। तो गुरुदेव के मन में हुआ, गुरु महाराज जगाने के लिए नहीं कहे हैं बल्कि हमको जगने के लिए कहे हैं। ये एगो तरीका निकाल दिए उठाने का। उसके बाद धीरे धीरे ये जगाने की प्रक्रिया बंद हो गई, स्थगित हो गई। गुरु और शिष्य दोनों जान गए ये जो घटना है ये जगाने का नहीं है, शिष्य को जगाने का है। इस तरह से गुरु महाराज ने ध्यान में 1949 ईस्वी से लगा दिया गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को। वैसे तो
जो गुरुदेव के जीवन चरित्र से मैंने पढ़ा है, सीखा है, उसमें लिखा हुआ है 1939 ईस्वी में मार्च में जो कनखुदिया में दीक्षा प्राप्त किए गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज, तब से इनके अंदर में अद्भुत लगन हो गया ध्यान करने का। ध्यान करने की प्रवृत्ति जग गई। मनोयोग पूर्वक नियम के अनुसार रोज ध्यान करते थे। जैसे ही साधना विधि को प्राप्त किए तब से लेकर के करते ही रहे। और जब गुरु महाराज के सानिध्य में आए तो गुरु महाराज देखिए किस तरह से इनको ध्यान में लगाए थे। तो इस तरह से गुरु महाराज ध्यान करते भी थे और कराते भी थे। जैसे एक घटना और बता देना चाहता हूँ, वह यह कि गुरु महाराज देखिए ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, इसी पर आधारित यह घटना है और गुरु महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित है। गुरु महाराज के सानिध्य की घटना है, समय की घटना है। वो भी संत मत के अनुयायी के साथ नहीं, जो दूसरे संप्रदाय के साधु महात्मा हैं उनके और गुरु महाराज के साथ की घटना है। अखिल भारतीय सत्संग था। उन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजती थी और सब के सब जितने सत्संग प्रेमी होते थे ध्यान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। उस महाधिवेशन में बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। वो आए थे, उनको सही आवास दिया गया, डेरा दिया गया, उनकी सारी व्यवस्था की गई। बड़े सम्मान के साथ उन विद्वानों को रखा गया था। हमारे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा की परंपरा रही है, या परमाराध्य के नियमों के अनुसार यह बात देखने को मिलती है कि हमारा जो यज्ञ होता है, सत्संग यज्ञ, चाहे वो जिला वार्षिक हो या अखिल भारतीय हो, उन यज्ञ में विशेष अतिथियों को हम आमंत्रित करते हैं, करते आए हैं। विशेष ज्ञानियों को, विशेष ज्ञाता को, विशेष महात्मा को, प्रवक्ता को हम आमंत्रित करते हैं, अपने मंच पर बोलने का मौका देते हैं। यह गुरु महाराज की परंपरा रही है और आज भी ऐसी बात है। जब गुरु महाराज ने आदर्श दिया है दूसरे व्यक्तियों को अपने मंच पर सम्मान दें, बोलने का मौका दें, तो हम लोगों की बात सीखना चाहिए ना। हमारे खोपड़ी में, दिमाग में बात अटनी चाहिए ना कि हम दूसरे को सम्मान दें। जो ज्ञानी हैं, जो संत मत को ठीक से रखते हैं, उनको हम स्थान दें कि अकेले बोलते रहें, घंटों भर भाषण देते रहें। नहीं नहीं, गुरु महाराज ने ये सिखाया, हम लोगों को बताया है, अपने स्वयं बोलें जरूर, लेकिन दूसरे को भी संत मत मंच से बोलने का अवसर दें। यह एक आदर्श है। यह गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा सिखाया है। कहेंगे कैसे? उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके देख लीजिए। उन्होंने जहाँ जहाँ सत्संग किया है, विशेषाधिवेशन किया है, अधिवेशन किया है, उस मंच पर बड़े बड़े विद्वानों का नाम आया है। मैंने पढ़ा है, राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली अंक, उसमें पढ़िए कैसे कैसे विद्वानों को गुरु महाराज ने मंच पर स्थान दिया है, मंच साझा किया है। तो इस तरह से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब गुरु महाराज बुलाते थे महापुरुषों को, विद्वानों को, सभी संप्रदायों के लोगों को, उसको समय देते थे। इससे शोभा बढ़ती थी, प्रचार होता था। तो हम लोगों को भी इस बात को सीखना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो या विरक्ति हो, जो विद्वान है उनको मंच पर स्थान और इज्जत प्रतिष्ठा देनी चाहिए। बहुत साधु महात्मा सोचते हैं गृहस्थी को क्या बोलने देंगे, गृहस्थी को क्या मंच देंगे, हम लोग सन्यासी हैं, सन्यासियों का मंच है। नहीं नहीं, गुरु महाराज ने जो सिखाया है कि सन्यासी रहे कि गृहस्थी रहे, जिनमें योग्यता है उनको सम्मान दीजिए, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनको एक मौका मिलना चाहिए। मंच के दृष्टि से ज्ञानी यदि है तो उसको स्थान मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से भिक्षु जगदीश काश्यप को बुलाया गया था।
मंच पर स्थान दिया गया था, बोलने का समय दिया गया था। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब घंटी बजती है, तो जोर से घंटी बजी थी, तो भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुल गई। घड़ी देखते हैं तो अभी तो 3 के लगभग बज रहा है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप सोचते हैं, ये अर्धरात्रि में इस अधिवेशन में घंटी बजी, ये महर्षि जी की कौन पूजा पद्धति है? ये रात में उठ कर के पूजा करते हैं, ये कौन सी पूजा है? ये जिज्ञासा लिए कमरे से बाहर हुए। शांत वातावरण था, कहीं हलचल नहीं। जब मंच तक गए, वहाँ देखते हैं, वहाँ के नज़ारा को जब देखा, दृश्य को जब देखा, बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक कि इतनी रात में, 3 बजे रात में, सभी श्रद्धालु, महर्षि जी के सभी अनुयायी अपने शरीर को कपड़ों से आवरणित करके, ढक करके सिद्धासन में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। यह जो देखा, बड़े प्रभावित हो गए भिक्षु जगदीश काश्यप। इनको एकाएक भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि इन्होंने लिखा था ग्रंथ त्रिपिटक। त्रि में 3, पिटक में ना पिटारी, ज्ञान की 3 पिटारी। भगवान बुद्ध के ज्ञान की 3 पिटारी के लेखक थे भिक्षु जगदीश काश्यप। उनको स्मरण में आ गया कि मैंने जो लिखा है भगवान बुद्ध के विषय में, अपने शिष्यों के साथ रात्रि में जागरण करते थे, तो वो ध्यान करते थे। और यहाँ जब मैंने देखा, महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं वो भी तो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अरे ये तो भगवान बुद्ध की साधना पद्धति जैसी है। फिर मन में जिज्ञासा होती है, अच्छा महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं वो तो ध्यान करते हैं इस समय ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन इस समय महर्षि जी क्या करते हैं? थोड़ी उनकी भी परीक्षा ले लें, उनको भी जान लें। जो महाजन हैं, जो अगवा हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जिनके पीछे पीछे लाखों अनुयायी घूम रहे हैं, आखिर वो कौन सा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा आदर्श दे रहे हैं, उनको तो देख लें। जब ये सत्संगी लोग ध्यान कर रहे हैं, तो इनके गुरु जी क्या करते हैं? इनके जो महाजन हैं, अगवा हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या रास्ता बता रहे हैं? आचरण में क्या दिखा रहे हैं? वो धीरे कदम जाते हैं। जाते जाते कुटिया के करीब गए। उस समय दरवाज़ा वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो जैसे ही कुटिया के करीब गए, धीरे इसलिए गए कि ध्यान करते होंगे, आहट होगी, व्यवधान होगा, दिक्कतें होगी। तो जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके चलने में भी शिष्टता होती है, उदंडता नहीं होती है, समझदारी होती है उनके चलने में। तो जैसे ही कुटिया के करीब गए, अंदर झांकते हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो अंदर झांका, वहाँ के दृश्य को जो देखा, देखते हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उनके अनुयायी तो ध्यान कर ही रहे थे, लेकिन जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज थे मसहरी में बैठ कर के सिद्धासन में ध्यान मुद्रा में हैं। यह जो देखा भिक्षु जगदीश काश्यप ने, बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़े प्रभावित हो गए। और उन्होंने कहा, अरे जिस तरह से महर्षि जी के आदर्श को मैंने देखा, आचरण को मैंने देखा, साधना को जो मैंने देखा, इस तरह से तो भगवान बुद्ध करते थे। तो हमको तो महर्षि की जी के रूप में भगवान बुद्ध ही मिल गए, ऐसा उन्होंने कहा था। और कहा ही नहीं था, बल्कि वो संत मत से दीक्षित भी हो गए। उतने बड़े ज्ञानी दीक्षा ले लिए। उसी तरह से जो महाजन होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो रास्ता देते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने ध्यान किया, तब न कहे ध्यान करने के लिए, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही
चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस धाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। गुरु महाराज का इस भजन में जो अंतिम पद है, 2 लाइन, वही सुना देता हूँ क्योंकि समयाभाव है, समय अधिक हो चला है। तो अंतिम में गुरु महाराज क्या कह गए? बहुत बात कहे हैं, कहते 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 अंतिम में क्या कहते हैं? मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तुव शरणाई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तुव शरणाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही सतगुरु की बलिहारी, सदगुरु जो हैं उनकी बलिहारी है क्या? जिन यह युक्ति बताई हो, जो तरीका भेद राज रहस्य बतलाया है, जिनने, उसकी बलिहारी है। क्योंकि वो यदि नहीं बताते आज हम परमात्मा पथ पर नहीं बढ़ पाते, पता ही नहीं चलता। तो गुरु महाराज कहते हैं ये सदगुरु की बलिहारी है, जिन्होंने यह युक्ति बताई है। गुरु महाराज का एक पद्य है, उसमें सदगुरु की विशेषता, महानता, श्रेय दिया है। संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु महाराज ने जो कहा मैं ही सतगुरु की बलिहारी, बलिहारी इस मायने में है कि हम अंध बने फिरते, मतलब अज्ञानता में थे, हमें सही मार्ग नहीं मिल रहा था, उलझे हुए थे, आडंबर में थे, फंसे हुए थे संसार में। तो यही गुरु महाराज कहते हैं कि अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। अंतर का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस विषय में हमको पता ही नहीं था। परमात्मा प्राप्ति का जो पथ था उसका पता ही नहीं था, लेकिन पता बताने वाले सदगुरु बाबा देवी साहब ने कृपा करके बताया। इसलिए मैं ही सदगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। कौन सी युक्ति, कैसी युक्ति? गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब ने जो युक्ति बताई वो भी बता देते हैं। बंद कराए पलक पट को और कहीं बाहर में तुम मत भटको, बंद कराए। ये अंतर की मुक्ति है, भीतर की युक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा देवी साहब ने कहा आँख को बंद करो, बंद कराए पलक पट को, और बाहर में कहा था मत भटको।
बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को। गहवाया बाबा देवी ने सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब ने अंतर पथ का पता बताया, अंतर पथ में हमको बिंदु पकड़ने के लिए सहारा दिया, सहयोग दिया, पकड़ा दिया। तो ये बलिहारी नहीं है, विशेषता नहीं गुरु की। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तो वह शरणाई हो, धन्य धन्य। गुरु महाराज कहते हैं हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब धन्य हैं, धन्य हैं और पूरे गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु बाबा देवी साहब के चरणों में मैं रोज नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निस्दिन तो शरणाई, मैं इन महापुरुषों के शरण में रहता हूँ। अब देखिए कितना बड़ा भाव है। तो बाबा देवी साहब ने कृपा करके युक्ति बताई। तो इस तरह से जो संत सद्गुरु होते हैं वे युक्ति बतलाते हैं और उसी युक्ति के द्वारा हम ध्यान करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। तो हमारे गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज सच्चे सद्गुरु थे। एक बार गुरु महाराज मौज में कह रहे थे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। आम जन के बीच में कह रहे थे, विद्वान जन के बीच में कह रहे थे, सज्जनों के बीच में अपनी भावना गुरु महाराज व्यक्त कर रहे थे, मौज में कह रहे थे मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, पक्के गुरु, पहुँचे गुरु, सच्चे गुरु। उसी में से एक विद्वान ने गुरु महाराज के सामने कहा था कि गुरु महाराज आप भाग्यशाली हैं, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। लोगों ने कहा सो कैसे? सज्जन ने कहा था कि गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत समय लगा, भटकना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, पता लगाते 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 बाबा देवी साहब का पता लगा था, उसमें आपको बहुत परेशानी हुई थी। बहुत कठिनाई के बाद आपको बाबा देवी साहब मिले तो आप भाग्यशाली हैं। और मैं विशेष भाग्यशाली इसलिए हूँ कि आपके जैसे महान गुरु को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, हमको सरलतापूर्वक आप मिल गए, सहजतापूर्वक मिल गए। इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपके जैसे महान गुरु जो हमको मिले। तो ऐसे हम लोग भाग्यशाली हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे गुरु मिले। तो उसी की भावना को, उन्हीं की भावना को हम लोग व्यक्त कर रहे थे। तो संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान करिए। तो ध्यान करने के लिए उठना पड़ेगा, तो भोरे उठेंगे तब ना, नहीं उठेंगे तो ध्यान क्या करेंगे, कोई काम भी नहीं कर सकते। ट्रेन पकड़ना होता है तो पहले उठ जाते हैं, प्लेन पकड़ना होता है तो पहले उठ जाते हैं। अब भजन करने के लिए क्या बाद में उठेंगे? तो भजन यदि नहीं करेंगे तो जीवन की जो नैया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। जो संत सद्गुरु खेवैया हैं वो नहीं मिलेंगे। तो उठना बहुत ज़रूरी है, चाहे लौकिक काम करिए या पारलौकिक काम करिए, भौतिक काम करिए या आध्यात्मिक काम करिए, उठिए। जो भी महापुरुष बने हैं उनके जीवन को यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो सूर्य उदय के पहले उठा करते थे और उठा करते हैं। जो भी आज प्रगति कर रहे हैं, जैसे श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के अगवा हैं, मार्गदर्शक हैं। क्या वो दिखाते हैं?
भोरे उठते हैं, योगा करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और तब जा कर के देश के काम में लगे रहते हैं, थकते ही नहीं हैं, करते ही रहते हैं। ये कोई मुँह बराई नहीं है। उनके जीवन चरित्र को देखिए, अभी भी देखिए, भोर में वो सोए नहीं रहते हैं, उठ जाते हैं। तो मैं ऐसे आदर्श व्यक्ति का आचरण भी करना चाहूँगा। ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, योगी हैं, वो सवेरे उठ करके अपना दिनचर्या शुद्ध करना, पवित्र करना, इस तरह से वो करते हैं। तो जो संत महात्मा आदर्श देते हैं, उठना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है। चरणदास जी महाराज कहते हैं समय को बांट लीजिए, बांट करके आप ध्यान करिए। क्या कहते हैं? दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। दिन जो आप दिनचर्या आपकी है, दिन में जो काम करते हैं, समय नहीं मिलता है तो मने मन मंत्र जपते रहिए, तन काम में और मन राम में। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान। रात में तो कोई काम नहीं होता है, रात जग करके अपना ध्यान करिए। लोग बहाना ढूंढते हैं कि बहुत काम होता है, थक जाते हैं, इसीलिए हम ध्यान में उठ नहीं पाते हैं। तो बाबा देवी साहब ने कहा था, इतना न काम करिए संसार का कि शरीर साधना के योगी न रहे। तो वो शरीर किस काम के लिए है जो साधना में न लगे, खाली संसार बढ़ाने में, बनाने में लगे। तो संसार के लिए शरीर को आप तोड़ मरोड़ देते हैं और साधना के लिए थोड़ा सा समय नहीं देते हैं। तो बाबा देवी साहब कहते हैं, वह शरीर किस काम का है जिस शरीर से आप साधन भजन ही नहीं कर पाते हैं। और वो काम, जिस काम के लिए आप शरीर को ही लगा दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, वो काम किस काम का है। इसलिए कहते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो और रैन जागी कर ध्यान। और क्या कहते हैं? भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। जो कम खाएगा उसकी नींद पतली होगी और वही ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है। जो सवेरे सोएगा 8, 9, 10 बजे तक, वही ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है। तो खाना और सोना, खाना कम और सोना सवेरे, तब साधना आप कर सकते हैं। अन्यथा गले तक ठूस करके खा लेंगे, रात भर खर्राटा लेकर के घुलट घुलट के सोएंगे तो नींद कहाँ से खुलेगी। यदि नींद खुल भी जाए, कोई नींद खोल भी दे, अलार्म बजा बजा के भी खोल लेंगे, तो शरीर में जो अन्न आपका गरिष्ठ हो गया है वो ध्यान करने देगा, गैस बनाएगा, आलस उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए कहा, भूख राखी भोजन करो। अल्प खाइए, थोड़ो खाए तो कल्पे झल्पे, घने खाए ले रोगी, और दूह पखा के संधि विचारे, ताको बिरला योगी। दोनों पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। खाइए भी और भूखे भी नहीं रहिए, यही दोनों पक्ष हुआ। तो थोड़ा खाने का मतलब है भूख राखी भोजन करो, सुपाच्य होगा, जल्दी पच जाएगा। अब भोजन में भी वह भोजन होना चाहिए जो सहजता पूर्वक पच जाए। ये नहीं कि पकौड़ा बना लिए, खूब रसगुल्ला टिकड़ी गुल जामुन चढ़ा लिए, पूरा एकदम लोड कर लिए, जैसे ट्रैक्टर पर लोड करते हैं उसी तरह से पेट में लोड कर दिए और रात भर उस अन्न को ढोते रहते हैं ट्रॉली पर लोड करके। इतना लोड मत करिए पेट में। पेट में खाली अन्न का ही जगह नहीं है, पानी का भी जगह है, हवा का भी जगह है। तो सब भोजने से यदि पूरा टाइट कर दीजिएगा पेट को, तो हवा कहाँ जाएगी, पानी का जगह कहाँ है, आपका तो हालत खराब हो जाएगा, अपच हो जाएगा, गैस बन जाएगा, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, कब्जियत हो जाएगा। क्या ध्यान करिएगा, खाक ध्यान करिएगा जब इतना खाइएगा। इसीलिए कहा भूख राखी भोजन करो, तज शोभन को बान। तो परमाराध्य गुरु महाराज ने क्या कहा, खान पान को प्रथम समारो,
तब रस रस अवगुण सब मारो। खाना पीना संयमित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सुधार करके होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं चरणदास जी महाराज, चारि पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग। यदि आप 4 पहर नहीं जग सकते हैं तो आधी रात में जगिए, आधा रात समय दीजिए कि ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रट ना रटो प्रभु सो लवहु हेत। यदि 2 पहर रात्रि में नहीं जग पाते हैं तो पिछले पहरे जगिए। पिछला पहर ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 बजे का होता है। कहते हैं उठ करके बैठिए और जो संत सदगुरु ने दीक्षा दिया है, मंत्र दिया है, विधि बतला दिया है, उसके अनुरूप रटना रटो, अर्थात अभ्यास करो, बार बार दोहराओ उन बात को जो आपने दीक्षा में प्राप्त किया है। आगे चरणदास जी महाराज कहते हैं, जागे ना पिछले पहर करे न गुरुमत जाप। जो पिछले पहर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, उसके लिए चरणदास जी महाराज क्या कहते हैं, जागे ना पिछले पहर करे न गुरुमत जाप, मुँह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। चरणदास जी महाराज कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, खर्राटा लेके सोता है, पैर पसार के सोता है, घुलट घुलट के सोता है, बहाना मार मार के सोता है, उठना जो नहीं चाहता है, कहते उसको पाप लगेगा। आप जब कोई गलती करते हैं या किसी का गला घोट देते हैं, तमाचा मार देते हैं, चोरी कर लेते हैं, अन्याय करते हैं, तब पाप लगता है। एक पाप ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोए हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं ताकू लागे पाप। अब बुझिए, कहीं हम तो गलती नहीं करते हैं, अरे सोना भी एक गलती है, ऐसी गलती है, इस गलती का पाप लगता है। तो यदि आप 1 दिन सोए रहे, 1 दिन का पाप, 2 दिन सोए रहे, 2 दिन का पाप, कई दिन सोए रहे, कई दिन का पाप, ये पाप का धीरे धीरे बाप बन जाएगा, बोझा हो जाएगा, और वो बोझा इतना हो जाएगा, उसी पाप के तले आप दब जाइएगा और सोते सोते मर जाइएगा। यहाँ से पाप की पोटरी लेकर के 84 लाख योनि में घूमते रहिएगा। कहिएगा कि हमको भारी लगता है, तो यह बेवकूफ़ कहीं का, भारी लगता है तो किसकी पोटरी है, तुम्हारी ही तो है, और रखने का जगह नहीं, कहीं रख नहीं सकते हो। अब देखिए वो पाप की पोटरी को नरक में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ढोना पड़ेगा। यदि नहीं ढोना चाहते हैं तो संत सदगुरु के कहने अनुसार दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूखी राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा। ये जो पंक्तियाँ चरणदास जी महाराज की आप लोगों के सामने रखे हैं, उसी में सब सार बात है। जिनको स्वीकार करना होगा स्वीकार करिएगा, और जिनको सोना होगा सोइएगा, और जब जमराज आएगा ना तो उस समय छटपटाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग खूब ध्यान करें, भजन करें, साधना में बढ़ें, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।